तो इन प्रोडक्ट की जानकारी आइए हम लोग लेते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार सहारे है। इस बिजनेस का एक स्टूडेंट हूँ, लगातार इस बिजनेस को सीखने का प्रयास करता हूँ। इस बिजनेस में थोड़ी थोड़ी जानकारियों को बढ़ाते हुए इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो लगातार हेल्थ को लेकर के फोकस करती है। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड मुख्य रूप से अगर बात कहें तो हेल्थ और वेल्थ दोनों सिस्टम एक साथ देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारा स्वास्थ्य। हर एक व्यक्ति कहता है कि सर अगर स्वास्थ्य है तो हम बहुत सारे काम जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शायद हम उन कामों को बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए कहा जाता है स्वास्थ्य ही धन है। हमारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो धन हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं कर सकता। अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स अगर एकदम खराब हो गया तो वो स्वास्थ्य हमारा उस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि पैसे से स्वस्थता नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन स्वस्थ अगर आप है तो बहुत सारा पैसा आप जो है बना सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे हम हेल्थी रहे, कैसे हम स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीजें बदलाव करते हैं तो हम बहुत बेस्ट लाइफ को जी सकते हैं। आइए हम इसी चरितार्थ में आज कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से मैंने सीखा है और वही जानकारी आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो लगातार हमारे हेल्थ और वेल्थ के ऊपर में काम करती है, और लगातार जो है हम अपने इस सिस्टम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के ऊपर वर्क करते हैं। आइए अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के इसी शानदार कार्यक्रम में वापस मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। सवाल आता है साथियों, व्हाई हेल्थ? हम कैसे स्वस्थ रहें? स्वस्थ रहने के लिए हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। हेल्थी हो, वेल्थी हो, तभी हमारे पास में हैप्पीनेस आएगी, तभी हमारे पास खुशी आएगी। अगर स्वास्थ्य भी आप अच्छा हो और आपको ढेर सारा पैसा आपके पास में हो, तभी आप जो है वो खुशियों के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। खुशियों के साथ जिंदगी को हम आनंद ले सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कैसे आखिर स्वास्थ्य रहा जाए? स्वास्थ्य आखिर कैसे रहा जाए? क्योंकि आज अगर हम बाहर की दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने में हैं। बहुत सारी बीमारियां, ऐसी अनगिनत बीमारियां जिनके हम नाम भी नहीं जानते थे, आज वो बीमारियां हमारे सामने में नजर आ रही। फिर ऐसे में हम स्वस्थ कैसे रहे? ऐसे में बहुत सारी बीमारियां। आइए कुछ डाटाज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इनमें सबसे एक महत्वपूर्ण बीमारी है हमारे पास में जो है वो डायबिटीज की। डायबिटीज का आंकड़ा यह कहता है 1 आउट ऑफ 4 इंडियन इज डायबिटीज पेशेंट। 4 में से एक व्यक्ति आज डायबिटीज का शिकार है भारत के अंदर में। 2000 में, सन 2000 में 3 करोड़ 20 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होते थे। 2013 की अगर बात करें तो 6 करोड़ 30 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं, और 2030 तक कहा जाता है 10 करोड़ रुपया इसके ऊपर में खर्च हो जाता है। ये डाटा है उस डायबिटीज का। लेकिन डेथ डेथ के केस देखते हैं हम लोग, मृत्यु का दर देखते हैं तो 2015 में 2.20 लाख लोग जो है डायबिटीज की वजह से इस दुनिया छोड़कर चले गए। जिसमें अगर बात किया है तो 603 जो पर्सन है पर डे डेथ होते जा रहे हैं। आंकड़ा बहुत सारा है, आंकड़ा लगातार बढ़ते जाता है। और कहा जाता है इंडियन हेल्थ का जो बजट है वो है 48 लाख 900 करोड़ रुपए का इंडिया का बजट है केवल हेल्थ के ऊपर में। जबकि ये कहा जाता है ये सालाना बहुत है, बहुत बजट है। शायद इतना बजट जो है गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के ऊपर में भी खर्च नहीं करती, इतना बड़ा बजट है। तो डायबिटीज लगातार बढ़ते जा रहे, हम देखते हैं हमारे घर के आसपास में ऐसे अनगिनत लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है हार्ट अटैक की। कहा जाता है हार्ट अटैक अगर भारत में देखा जाए तो इन इंडिया एवरी मिनट 4 पीपल डाइड डेड ऑफ हार्ट अटैक। 4 व्यक्तियों की मृत्यु हर 1 मिनट में हो जा रही है केवल हार्ट अटैक की वजह से। 33% जो केसेस है वो 30 साल से 50 साल की उम्र में है। जबकि इस उम्र में तो हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए इनकम जनरेट करने का काम करता है। क्योंकि कहा जाता है 20-25 साल तो वैसे भी वो एजुकेशन में या अपने अनुभव लेने के लिए वर्क करता है, और जब 30 साल की उम्र होती है उसके बाद में अपने लिए और अपने फैमिली के लिए इनकम जनरेट करता है।
और वो 50 साल तक जब तक शरीर साथ देता है तब तक करता है। लेकिन 33% तो केस इसी उम्र में जो है वो डेथ हो जाते हैं। तो सोच के देखिए उनके फैमिली की क्या हालत होती होगी। साथियों, ये जो होता है हार्ट अटैक का मुख्य कारण अगर आप देखा गया तो वो ब्लॉकेज देखा गया। बॉडी के नसों के अंदर में ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना और फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक की मात्रा बहुत बढ़ती है। ब्लॉकेज की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो लड़कों में 11 साल से और लड़कियों में 14 साल से होने लगती है। मतलब तब जब हमारी उम्र ये होती है तो इसी उम्र से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ब्लॉकेज आना शुरू होते हैं और धीरे धीरे बॉडी के अंदर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के हैं या शहर के हैं, हर जगह में ये ब्लॉकेज होते जा रहे हैं। गांव के लड़के लोग रहे या शहर के रहे, सभी लोगों के अंदर में ये ब्लॉकेज जो हम लोगों को देखे जा सकते हैं। अगर कहा जाए तो 900% पर ईयर डेथ हार्ट अटैक, 900 लोगों की जो हार्ट अटैक से पर साल मृत्यु होते जा रही है। और ये आंकड़ा अभी बहुत बढ़ गया है, ये आंकड़ा अभी बहुत बढ़ गया है। ये आंकड़े मैं आपको कुछ थोड़े दिन पहले के दिखा पा रहा हूं। तो डेथ के केस जो बढ़ते जा रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से। तीसरी सबसे बड़ी बीमारियों के हम में देखते हैं वो है मोटापा। कहा जाता है 50% ऑफ इंडियन पीपुल्स विल बी सफरिंग फ्रॉम ओबिसिटी इन द कमिंग 10th ईयर। 10 साल के अंदर देखा जाता है तो 50% लोग जो है वो मोटापे के शिकार हो जाएंगे भारत के अंदर में। और मोटापा यानी हर एक बीमारी का इन्विटेशन है। 14 साल के लड़के या 17 साल की लड़कियों में ये मोटापे के हम गुण देखते हैं, जिसमें से अगर कहा जाए तो 29% शहर के अंदर में और 11% गांव के लोग भी इसमें शामिल है। कह सकते हैं गांव के लोग थोड़ा कम होते हैं क्योंकि गांव के लोग थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट उनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। दो और उसकी अपेक्षा शहरों में ये नहीं हो पाता, इसलिए शहरों के अंदर में जो मोटापे जो ज्यादा देखने मिलते हैं। क्योंकि शहरों के अंदर में संसाधन होते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सरसाइज, बॉडी में वर्किंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारा लिया हुआ कोलेस्ट्रॉल बनता है, मोटापा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां का इन्विटेशन। साथ में अगर बात करूं एक आज के दौर की सबसे बड़ी और भयानक बीमारी जो बहुत रफ्तार से बढ़ रही है वो है हमारी हाइपरटेंशन। जो वर्किंग में होते हैं हम लोग, कहा जाता है इंडिया के अंदर 50% एम्प्लॉयज आर वर्किंग अंडर स्ट्रेस। तनाव एक ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको अंदर ही अंदर जो हो खोखला करते जाती है, मानसिक रूप से शरीर को खराब करते जाती है, मानसिक रूप से अंदर में बॉडी खराब होती है। और कहा जाता है बहुत सारे केसों की स्टडी ये कहती है कि केवल आपके स्ट्रेस सोच की वजह से कई लोगों को शुगर हो रहा है, कई लोगों का बीपी बढ़ रहा है। और भारत में अगर कहा जाए तो 50% एम्प्लॉय आज जो स्ट्रेस के तनाव के शिकार है। और क्या आपको लगता है जो आज जॉब करने वाले साथी है वो 50% लोग ही जो है स्ट्रेस लेते हैं? आंकड़ा तो ये कह सकता है और हम और आप साधारण भाषा में तो ये कह सकते हैं कि आज हर एक व्यक्ति जो जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, क्योंकि उसके ऊपर में बॉस है और बॉस कभी भी उनको फ्रीडम नहीं देता है अपने वर्क करने के लिए। तो स्ट्रेस तो होना स्वाभाविक बात है। उसके बाद की अगर बात करूं साथियों तो एक और बड़ी बीमारी जो लगातार बढ़ते जा रही, लगातार बढ़ते जा रही, लगातार बढ़ते जा रही, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बीमारी है, सबको है। कहा जाता है 23.10% मेन और 22.60% वुमेन अबव आर एज 25 साल की उम्र तक आते आते जो है इनको हाइपरटेंशन हो जाता है। और इस हाइपरटेंशन में अगर बात करें तो स्कूली बच्चे भी अछूते नहीं है। उन बच्चों में 35% ऐसे बच्चे जिनको हाइपरटेंशन है और हाइपरटेंशन की वजह से जी रहे हैं। अनुमान लगा सकते हैं हम और आप, पहले के जमाने में जो बच्चा स्कूल जाता था तो केवल एक दो कॉपी किताब लेकर जाता था, लेकिन आज अगर देखते हैं तो बच्चे का जितना वेट नहीं होता उससे ज्यादा उसके कॉपी किताब और बैग का वेट होता है। वो टेंशन उसको है। बच्चा आकर घर में प्ले खेल खेल भी नहीं पाता है कि वो ट्यूशन जाता है। स्कूल का होमवर्क होमवर्क इतना होता है कि बच्चे को फ्रीडम नहीं हो पाती और वो टेंशन में अपनी लाइफ को जीता है। चाहे वुमेन हो चाहे स्कूली बच्चे हो, हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे बीच में आ रही है। साथ में अगर बात करूं तो हर घर में देखने वाली एक प्रॉब्लम और सामान्य लोगों में दिखने वाली प्रॉब्लम ज्वाइंट पेन। कहा जाता है 80 करोड़ पीपुल द इन द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट पेन। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो 80 करोड़ लोग जो है वो ज्वाइंट पेन के शिकार है। किसी भी प्रकार के ज्वाइंट हो वो ज्वाइंट पेन के शिकार है।
और केवल भारत में अगर बात करें ना साहब, तो 25 करोड़ लोग जो है वो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। और सामान्य रूप से अगर देखा जाए ना, तो हर घर में कोई ना कोई जोड़ों के दर्द से परेशान है। ये बीमारी लगातार 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 बढ़ते जा रही है। इसके अलावा एक और बीमारी, बड़ी खतरनाक बीमारी, जिसका नाम हम कभी कभी सुना करते थे, दूर दराज में देखा करते थे, लेकिन आज सामान्य होते जा रही है। बहुत सारे लोग इससे परेशान है, और वो बीमारी है जी, कैंसर। कैंसर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, 7th लाख डेथ केस इन इंडिया इन 2026 2016। 2016 के अंदर अगर देखते हैं तो कैंसर की वजह से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी साहब। भाई 2025 तक अगर देखा जाए तो 75% लोगों को कैंसर होने के चांसेस। बोलेंगे सर कैंसर कैसे होगा? कई बार हमने देखा है कोई व्यक्ति कुछ भी नशा पानी नहीं करता फिर भी कैंसर हो रहा है। कई लोगों को नशे की वजह से कैंसर हो रहा है, जो कुछ नहीं कर रहे उनको भी कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज पानी की बोतल से कैंसर हो रहा है, खान पान की वजह से कैंसर हो रहा है, बहुत सारी चीजों से आज कैंसर हो जाता है। मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहूंगा, ये बात को आप और हम जानते हैं कि आज कैंसर के केस हमारे सामने में कितने बढ़ गए, और आज इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी बनकर सामने है। एक और बीमारी जिसको लोग शौकिया तौर पे अपनाते और कहते हैं कि स्टेटस सिंबल बन गया आज लोगों का, और उस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग आज जो है अपनी जान गंवा रहे, और वो है धूम्रपान। जी हाँ, इस धूम्रपान की अगर बात करें तो 120 मिलियन पीपुल आर हैबिट्स ऑफ द स्मोकिंग इन 10 लाख पीपुल डेथ बाय द 30 के। अगर कहा जाए बात करूं आपको तो 120 मिलियन लोग तो धूम्रपान के शिकार हो चुके हैं, और इसको हैबिट में डाल चुके हैं अपनी अपनी दिनचर्या में। बिना इसके उनकी लाइफ अगर सोचे तो सोच नहीं पाते हो, आदत से पड़ गई कह सकते हो उनको धूम्रपान की। और इसी के कारण जो है 10 लाख लोगों की मृत्यु हो रही, और 30% कैंसर होने का कारण यही धूम्रपान है, जिसके अंदर टबैको होता है और जिसके माध्यम से बीमारियां होती है। साथियों अगर मैं आपको कहूं तो बीमारियों के आंकड़े बहुत सारे हैं। अगर हम देखना चाहे ऐसी बीमारियां तो बीमारियां अनगिनत बीमारियां हैं। ये क्योंकि तो नॉर्मली जो छोटी बड़ी बड़ी बीमारियां उनके मैं डाटा से आपको बता पाया, ऐसी बीमारियां तो अनगिनत है, और ये लगातार लगातार बढ़ते जा रही हैं। हम बचे कैसे इससे, और कैसे अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकें? ये बीमारियां हो रही हमारे ही कारण, ये बीमारियां हो रही हमारे कारण, क्योंकि हमने अपनी रहन सहन खान पान दिनचर्या को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये बीमारियां लगातार हमारे पास में आ रही है। कहते हैं इन बीमारियों को दूर करना है तो हमको मुख्य रूप से ये 4 काम होते हैं, जिन कामों को हमको करने की आवश्यकता होती है। ये काम हमारे होते हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी को ये काम अगर हम करवाते हैं, क्या काम करवाते हैं? और बॉडी नीड 3 टाइप्स ऑफ फूड, 3 तरह के फूड हमको बहुत आवश्यक होते हैं। और ये 3 तरह के फूड होते हैं, अल्कलाइन फूड्स, एसिडिक फूड, देन वाटर। 3 प्रकार के ये फूड हमको चाहिए, जिसमें से अगर बात करें अल्कलाइन फूड की बात करें तो ये हमारे बॉडी में 75% चाहिए, और केवल 20% एसिडिक फूड चाहिए। बाकी 5% जो है हम लोग हमारे बॉडी के लिए वाटर चाहिए, बॉडी को वेट के अनुसार। बात करते हैं अल्कलाइन फूड की, 75% अल्कलाइन फूड चाहिए। उस फूड के अंदर आते हैं हमारे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और हर्ब्स, जड़ी बूटियां। ये हमारे बॉडी के लिए 75% चाहिए। 20% ऑल टाइप्स ऑफ कुकिंग फूड, जो हम लोग पकाते हैं वो वाले फूड्स, नॉन वेज, फास्ट फूड, ड्रिंक में हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एल्कोहल, देन मिल्क, व्हाइट सॉल्ट, शुगर, और देन अब अन्य जो प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं वो, ये हमारे बॉडी को चाहिए 20%। लेकिन डाटा बदल गया आज के रहन सहन खान पान की वजह से। डाटा ये कहता है, आज हम लोग देखते हुए जा रहे हैं कि डाटा ये कहता है आज हमारा शरीर जो है 20% एसिडिक लेने के बजाय अब 75 एसिडिक ले रहा है, और 75 अल्कलाइन लेने की बजाय 20% अल्कलाइन ले रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। 5% वाटर चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे लोग 5% वाटर भी अपने बॉडी के वेट के अनुसार नहीं ले पाते। कारण इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। और होता है एसिड होने की वजह से
जो भोजन हम लोग ले रहे हैं उस भोजन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे बॉडी के लिए जो है खराब करती है, जिसको उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, जिंक, आयरन, कैल्शियम की मात्रा नहीं होती है। केवल वो बॉडी को कुछ ऐसे तत्व छोड़ के जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी खराब होती है। साइंस की भाषा में जिसे टॉक्सिन कहते हैं, सामान्य भाषा में गंदगी कह सकते हैं। तो जब एसिड का भोजन हम लोग ज्यादा लेते हैं और उसके माध्यम से टॉक्सिन हमारे बॉडी में इकट्ठा होती है, तो एसिड प्लस टॉक्सिन इकट्ठा होती है हमारे बॉडी में, तो एसिड और प्लस टॉक्सिन मिलता है तो एसिडोक्सिक होता है। और जब एसिडोक्सिक होता है तो हमारी बॉडी जो है फिर बहुत ज्यादा खराब होना शुरू होती है और बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। ये मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कहते हैं जिन्होंने एलोपैथिक दवाओं का निर्माण किया। कौन है, किसने? आइए हम लोग उनको जानते हैं। जो कहते हैं, जिन्होंने कहा फादर ऑफ मेडिसिन, जिनको अंग्रेजी दवाओं का जनक कहा जाता है, अब अंग्रेजी दवाओं का निर्माता कहा जाता है, वो हमारे कहते हैं, वो हम लोग को कहते हैं लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के अंदर में होना चाहिए, जो आपके भोजन से मिलना चाहिए। भोजन में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी लेते हैं, मेवे, मसाले, वो हमारे बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं। लेकिन जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये वो जो दुनिया भर की चीजें लेते हैं वो बॉडी को नुकसान करती है। लेकिन बात यह, क्या हमारे भोजन में आज न्यूट्रिशन रहा? क्योंकि जो हमारा भोजन होता है वो न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, नाम मात्रा का न्यूट्रिशन मिलता है हमें। ऐसे में बॉडी हमारी कैसी हेल्थी रह पाएगी? इसीलिए हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, और पोषक तत्व ये मिल नहीं पा रहे। फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने अंग्रेजी दवाओं का निर्माण किया, द ग्रेट फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस, ये कहते हैं, जो कि दवाओं का जनक कहा जाता है, जिनको मेडिसिन का निर्माता कहा जाता है, लेट योर फूड बी योर मेडिसिन। आपका फूड आपके लिए दवा का रूप में काम करेगा। आप अगर अपने भोजन को पर्याप्त मात्रा में ले रहे, फूड को आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो ये फूड जो है वो आपके लिए दवा का रूप में काम करेगा। और अगर आपने प्रॉपर फूड को नहीं लिया तो बाद में ये बनेगा फूड इज द बेस्ट मेडिसिन, या मेडिसिन इज द बेस्ट फूड हो जाएगा। तो हमें जो है अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लेने की आवश्यकता है, और पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, नहीं तो होगा यही, हम और आप देखते हैं, ईट फूड as medicine, other you will have to eat medicine as a food। आपको भोजन को दवा के रूप में लेना चाहिए, नहीं तो होगा ये, दवा को आपको भोजन के रूप में लेना पड़ेगा। और आज हम भारत में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, आज हम भारत में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं और जानते हैं कि वो लोग आज जो दवाई को भोजन के रूप में लेते हैं, सुबह शाम दवाई लेते हैं, एक बार का भोजन करना भूल जाते हैं, लेकिन दवाई को लगातार ले रहे, लगातार ले बिना गैप किए हुए समयबद्ध तरीके से वो दवाई को लेते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आप अगर फ्रूट्स लेते हैं आप अपने बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए, तो मेडिसिन का काम करेंगे, वरना मेडिसिन तो लेना पड़ेगा आपको फूड समझकर। तो ये, लेकिन बात आती है, सबसे बड़ा सवाल है, सर उपाय क्या है? कैसे बचे हम, कैसे अपने बॉडी को जो है वो अल्कलाइन करेंगे? आगे मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे अल्कलाइन कर पाएंगे, कैसे हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है और कैसे बॉडी हमारी हेल्थी होगी। तो बात आती है सर उपाय क्या है? जी उपाय क्या है? तो जिस जमाने को हम लोग जानते हैं, आज के आधुनिक जमाने में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर को स्वस्थ रखना बड़ा मुश्किल होता है। आज एक इंसान की आयु, कहता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि 60-65 साल से ज्यादा नहीं है। लेकिन पहले के जमाने के लोग तो 70-70, 80-80, 90, क्या कहूं कि 100-100 साल की उम्र तक पार किए, वो भी आसानी से। क्या ऐसा काम किए कि उन्होंने 100 साल की उम्र बहुत आसानी से पार किए, लेकिन आज का व्यक्ति 50-60 साल भी बड़े मुश्किल से और तकलीफों से पार कर पाता है। तो बोले उपाय क्या है सर? जी हाँ, उपाय एक ही है, वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसी पद्धति है, आयुर्वेद एकमात्र ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से हम अपनी बॉडी को लंबे समय तक स्वस्थ बना के रख सकते हैं और अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। बोले सर कैसे? तो आइए, आयुर्वेद करता है, आयुर्वेद क्या काम करता है, क्या है आयुर्वेद? जी हाँ, तो आयुर्वेद की अगर बात करूं साथी हो, तो आयुर्वेद, आयुर मतलब होता है लाइफ,
यानी कि जीवन आपका, और वेदा मतलब होता नॉलेज। अगर आपको आपकी लाइफ का नॉलेज हो जाए, अगर आपकी जिंदगी का आपको नॉलेज हो जाए, तो लंबी उम्र जी सकते हैं ना। तो यही काम तो आयुर्वेद करता है, यही काम तो आयुर्वेद के माध्यम से होता है, और आयुर्वेद यही करता है। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद हमारे धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाता है, तो नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाता है और हमारी लाइफ को फिर बेस्ट करता है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आखिर हम आयुर्वेद ले सर, तो आयुर्वेद बॉडी में करता क्या है? आयुर्वेद लेने से होता क्या है? जब आयुर्वेद लेंगे हम, तो आयुर्वेद किस तरह से काम करेगा हमारे बॉडी के ऊपर में, और हमारी बॉडी किस तरह से स्वस्थ रह पाएगी, कैसे हम बॉडी को स्वस्थ रख पाएंगे? तो साथियों, आयुर्वेद जो है मुख्य रूप से 4 काम करता है। आयुर्वेद 4 काम करता है। नंबर पहला करता है, हमारे बॉडी को एक्टिवेट करने का काम करता है। एक्टिव योर बॉडी एंड सेल्स एंड ऑर्गन, हमारी बॉडी के सेल्स ऑर्गन को एक्टिव करने का काम करता है, नंबर पहला। दूसरा, बैलेंस काम करता है। बैलेंस क्या करता है? हमारे बॉडी का 3 काम, वात पित्त एंड कफ, इसको बैलेंस करने का काम करता है। सी, यानी तीसरा काम होता है सी, सी फॉर होता है डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, बॉडी की क्लींजिंग करता है, बॉडी की सफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। देन चौथा काम की अगर बात करें, तो चौथा काम है हमारा डिफेंडर। डिफेंडर यानी कि बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है आयुर्वेद। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं इसके बारे में डिटेल। ए मतलब होता है हमारा एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर काम कैसे करता है? ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, लेकिन ह्यूमन बॉडी यूं ही नहीं बनती। ह्यूमन बॉडी बनती है हमारे सेल से। हमारे बॉडी के अंदर में अनगिनत सेल्स है। इन सेल्स के माध्यम से हमारे बॉडी के टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू के बाद में हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद में सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो जब ऑर्गन बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, सेल से ऑर्गन, और टिश्यू सिस्टम, और सिस्टम से हमारी बॉडी। अब इसमें एक बात ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे सेल्स मजबूत है, तो हमारे टिश्यू मजबूत होंगे, टिश्यू मजबूत होंगे तो हमारे ऑर्गन मजबूत होंगे, ऑर्गन मजबूत होगा तो हमारे बॉडी का सिस्टम मजबूत होगा, और जब सिस्टम मजबूत होगा तो हमारी बॉडी मजबूत होगी, हेल्थी होगी। तो जो ऑर्गन को, कैसे हमारे ऑर्गन हेल्थी रह सकते हैं? तो ऑर्गन को चाहिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व, जिसे हम कह सकते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, जिंक, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट, सारी चीजें जो चाहिए वो हमारे सेल्स को चाहिए। तो सेल से हमारे टिश्यू मजबूत बनते हैं। लेकिन आज अगर सेल्स को हमारे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया, जो प्रोटीन विटामिन हमारे सेल्स को नहीं मिल पाया, अगर सेल्स हमारे कमजोर हो गए, तो हमारे टिश्यू कमजोर होंगे, और टिश्यू कमजोर होंगे तो हमारे ऑर्गन कमजोर होंगे। ऑर्गन मतलब हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, जो हमारे पार्ट्स है वो। और वो अगर कमजोर हो गए तो हमारा बॉडी का सारा सिस्टम कमजोर होगा, और बॉडी सिस्टम कमजोर होगा तो बॉडी स्ट्रक्चर भी हमारा कमजोर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे सेल्स, सेल्स को पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए। लेकिन आज हमारे सेल्स को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, और प्रतिदिन हमारे लाखों करोड़ों सेल्स बनते हैं और लाखों करोड़ों सेल्स मरते भी है। अब सेल्स का हमारा बनने की मात्रा अगर अधिक हो और मरने की मात्रा कम हो, जब पोषक तत्व मिलेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी, एक्टिव, और लॉन्ग टर्म तक जो है एनर्जेटिक बनी रहेगी, और लॉन्ग उम्र में हमारी बनी रहेगी। लेकिन अगर इसे ही पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिले, तो धीरे धीरे वीक होता है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ में दूं, एक व्यक्ति जो अच्छा खान पान करता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों के साथ है, उसकी बॉडी हेल्थी होती है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म तक वो अपनी उम्र को लेकर जाता है। लेकिन जिनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलते, तो कोई ना कोई ऑर्गन, उनके बॉडी का पार्ट्स खराब हो जाता है, और जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो हमारे को चाहिए पर्याप्त मात्रा में पोषण। तो ए जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है, यानी सेल्स को एक्टिव करता है, तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को एक्टिव कर देता है। तो इसके लिए चाहिए पर्याप्त मात्रा में भोजन। नंबर दूसरा अगर काम बताओ, तो बैलेंसिंग का, यानी हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना। आइए मैं आपको वात पित्त की थोड़ी सी आपकी भाषा में समझा। पीएच बैलेंस जिसको कहा जाता है, द मिनरल ऑफ अल्कालाइन। ये हमारी अल्कालाइन की अगर भाषा में बात करूं, हमारी भाषा में बात करूं, एलोपैथिक में पीएच बोलते हैं, आपके भाषा में अगर बात करूं तो पीएच लेवल को जो है वो 7.0 होना चाहिए हमारा, तो एकदम नॉर्मल है और बहुत बढ़िया है। जैसे पीएच लेवल हमारा बढ़ता है, 8, 9, 10, 7.5, 7.5, 8, 8.5, 8.2, ये जब बढ़ते जाता है तो अल्कालाइन होता है, और हमारी बॉडी अच्छा महसूस करती है। बॉडी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ना पेट में जलन, ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही ये पीएच लेवल हमारा डाउन होते जाता है, यानी कम होते जाता है, 6.5,
6.6, 6.8, 5.4 ऐसे कम हो जाता है। जैसे जैसे लेवल हमारा कम हो जाता है, हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती। अगर एसिड की मात्रा बढ़ी तो कैंसर, डायबिटीज, एथराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ग्लोस्ट, ओबेसिटी, ऐसी अनगिनत बीमारियां हमारे पास होती है। लेकिन जैसे ही हम अल्कलाइन ज्यादा होता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां भी रहती है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जाती है। तो हमें अल्कलाइन खाना चाहिए, अल्कलाइन अपनी बॉडी को करना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तली भुनी चीजों को दूर रहकर अगर कच्ची चीजें हम लेते हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन विटामिन हो तो हमारी बॉडी को हम लोग बेस्ट कर सकते हैं और हमारे बॉडी का पीएच लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। तब हमारा वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस रह सकता है। तीसरा काम की बात करूं, तीसरे बात करूं तो हमारा जो आता है बैलेंसर की अगर बात करूं तो बैलेंसर में एक थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताता हूं। हमारी बॉडी तीन काम करती है, वात पित्त और कफ। ये तीन प्रकार के काम हमारे शरीर होता है और तीनों अलग अलग तरह से करते हैं। अगर किसी भी चीज बिगड़ने से हमारे बॉडी में कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगर कफ की बात करें तो 28 प्रकार के रोग होते हैं कफ कफ की वजह से। पित्त अगर बात करें तो 40 से 50 प्रकार के रोग केवल पित्त के बिगड़ने से बनते हैं। और वात रोग पर है तो 80 प्रकार के रोग केवल वात रोग कहलाते हैं। छाती से ऊपर का हिस्सा कफ का, छाती से कमर तक का हिस्सा हमारा पित्त का और कमर से नीचे का हिस्सा वात का रोग का होता है। तो ये वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग अगर देखा जाए, तीनों को अगर मिला जाए तो 156 प्रकार की हमको लगभग बीमारियां हो जाती है पूरे बॉडी के अंदर में। तो इस वात पित्त कफ को हम अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे शरीर को जो है वो बेस्ट किया जा सकता है, हमारे शरीर को जो है अच्छा किया जा सकता है और शरीर को शानदार रूप से हम अपनी बॉडी को जो है क्लींजिंग करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो तीसरा काम हमारे बॉडी के लिए आता है वो एक्टिवेटर, बैलेंसर। देन आता है तीसरा क्लींजर। क्लींजर मतलब बॉडी की सफाई करना, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जिस तरह से हम अपने शरीर को, जिस तरह से हम अपने कपड़ों को वॉश करते, इन्हें डिटॉक्सिफाई करते, उसके अंदर की गंदगी को बाहर निकालते, उसी तरह से हमारी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि खान पान के माध्यम से टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है लेकिन वो टॉक्सिन प्रॉपर बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इस टॉक्सिन को अगर बाहर निकालना है तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। और डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी अगर हमारी डिटॉक्सिफाई होती है तो नंबर पहला होती है वाटर से, पानी से। यानी पानी जितनी मात्रा में पीते तो उससे हमारी बॉडी की क्लींजिंग होती, सफाई होती, वो डिटॉक्सिफाई होती। दूसरा, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में जाके चिपक जाती, कह सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ में क्रिएट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। हमारी मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल को वॉश करते हैं तो नॉर्मल पानी मार के धोते तो नॉर्मल गंदगी हमारी निकल जाती है, जो कि धूल लकड़ होती है वो निकलती है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर अगर थोड़ा सा कचरा है तो पानी पीने से निकल जाती है। लेकिन वो गंदगी कैसे निकलेगी? जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल में जम गया है, ऑयल का कोई दाग जम गया है, कोई चीट लग गया, कोई काला दाग हो गया बॉडी के अंदर, गाड़ी के अंदर में, वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमको प्रॉपर जो है फिर ब्रश और मिट्टी तेल लेकर उसको घिसना पड़ता है, घस घस के उसको निकालना पड़ता है, तब हमारी बॉडी, गाड़ी जो है वो क्लीन होती है। ठीक बॉडी के अंदर में भी जब हम लोग थोड़ा सा वाटर पीते हैं तो थोड़ी बहुत तो हमारी टॉक्सिन बाहर निकल जाती है, लेकिन वो टॉक्सिन जो बॉडी के अंदर में नसों में जाकर जम गई है, चिपक गई है, वो टॉक्सिन कैसे निकल पाएगी? चिपकती कैसे है? छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ और देता हूं। मान लीजिए हमारे घर की माता बहनें जो भोजन पकाती है, जिस बर्तन में हमारी जो माता बहनें जो सब्जी बनाती है, उस बर्तन को, जो सब्जी बनाने वाले बर्तन को डेली साफ करती है। क्योंकि उसकी परत के, उसके बर्तन के नीचे में जो है वो परत जम जाती है, ऑयल की, मसालों की एक परत जम जाती है, इसलिए उस परत को डेली निकाल के साफ करते हैं और फिर उसके ऊपर में नया जो है वो सब्जी बनाते हैं। लेकिन वही ऑयली, वही मसाले वाला भोजन तो हम ग्रहण करते हैं और वो जाकर हमारे नसों में जाता है। क्या नसों में नहीं जमा होगा? उसी तरह से हमारे बॉडी के नसों में जाकर जम जाता है, जिसकी प्रॉपर सफाई करना आवश्यक होता है और जिसे कहते हैं डिटॉक्सिफाई। लेकिन वो निकलेगी कैसे? उसके लिए खास तत्वों की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है फाइबर। और वो जब फाइबर की मात्रा हमारी बढ़ती है तो वो हमारे जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रही है वो धीरे 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 क्लीन हो जाती है और टॉक्सिन फिर बाहर नहीं निकलती। इसलिए हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकले। और चौथा है बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे रोगों, हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। जब हमारी बॉडी ये तीनों काम प्रॉपरली हम करते, प्रॉपर वे में अगर हम करते, तब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बूस्ट करती है।
उसके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, रोगों की लड़ने की ताकत मजबूत होती है और फिर हमारी बॉडी जो है वो लगातार 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 जो है वो बड़े रूप में काम करती है और बड़े रूप में लेकर चलती है। तो ये हमारे बॉडी के लिए 4 काम करना बहुत जरूरी है। ऐसे में अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड हमारे लिए ऐसे अनगिनत हमारे बॉडी को हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। हमारे पास में एक्टिवेटर के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, हमारे पास में बैलेंसर के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, हमारे बॉडी को क्लींजिंग करने के बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट है। ऐसे हमारे पास में अनगिनत बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को जो है क्लींजिंग करते हैं, हमारी बॉडी को लगातार लगातार हमारे बॉडी को बेस्ट बनाते जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक जीने के लिए बनाते हैं। लेकिन सवाल आता है, हम और आप मेरे बहुत सारे साथी आज मुझे मुझे फेसबुक पर सुन रहे होंगे, आप कह रहे होंगे कि सर आखिर हम बॉडी को ये काम तो समझ में आ गया कि बॉडी को अगर एक्टिव रखना है, लॉन्ग टर्म तक अगर इसको बेस्ट और लंबे समय तक जिंदा रहना है तो हमें आयुर्वेद लेना चाहिए। लेकिन सवाल आता है सर आयुर्वेद लेते हैं तो अल्टोस का ही आयुर्वेद क्यों ले? आज मार्केट में तो ऐसी बहुत सारी और अनगिनत कंपनियां लगातार आयुर्वेद दे रही है। ऐसी कंपनियां जो हम जन्म नहीं लिए थे उससे पहले से भी मार्केट में आयुर्वेद के लेकर के काम कर रहे, फिर हम उनका आयुर्वेद क्यों ना ले? अल्टोस का ही आयुर्वेद क्यों ले? अल्टोस के आयुर्वेद में ऐसी क्या खास बात है कि हमें इसी का आयुर्वेद लेना चाहिए? तो साथियों, अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है तो आइए मैं आपको उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा सा अपने शब्दों के माध्यम से। अगर आप अल्टोस का ही आयुर्वेद क्यों चुनते हैं, क्यों हमको अल्टोस का आयुर्वेद चुनना चाहिए, तो सबसे पहली बात 14 years of experience in मैन्युफैक्चरिंग। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी को पिछले 40 साल का अनुभव है आयुर्वेद के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। लगातार 40 सालों से आयुर्वेद का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है इंडिया और इंडिया के बाहर भी लगातार हमारी ये कंपनी। अगर बात करें तो ये कंपनी पिछले 40 साल से एक्सपोर्ट करती देन इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मार्केट में लगातार पिछले 40 सालों से हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट को सप्लाई देते हुए आ रही है और पिछले 40 सालों से कंपनी मार्केट में लगातार रन कर रही है और 40 सालों से ये कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की कंपनी पिछले 40 सालों से देश विदेश में अपना प्रोडक्ट बेच रही है। बात करें 300 प्लस प्रोडक्ट की रेंज, आप 3000 प्लस आज प्रोडक्ट, लगभग 300 से ऊपर की प्रोडक्ट है आज। 300 प्लस प्रोडक्ट रेंज ऑफ 95% ऑन मैन्युफैक्चरिंग। आज अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड अगर बात करें तो 300 से ज्यादा प्रोडक्ट के पास अल्टोस के पास में है और उसमें से 95% प्रोडक्ट तो कंपनी खुद बनाती है। खुद के पास में कंपनी का बनाने की यूनिट है, खुद के साइंटिस्ट है, खुद की लैब है और जहां पे पूरे रिसर्च के साथ में ये कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑन R&D सेंटर। कंपनी के पास अभिषेक फार्मा अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास में खुद का R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां प्रोडक्ट को रिसर्च करती है। केवल रिसर्च करके उसके फार्मूले को दूसरे को बेचती नहीं है या दूसरे से फार्मूला जो शेयर करके खरीदती नहीं है, ये खुद के फार्मूले को रिसर्च करती है ना, अपनी फैक्ट्री में उसे डेवलप करके पिछले 40 सालों से मार्केट में एक्सपोर्ट करते हुए आ रही अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड। साथ में GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये लाइसेंस हमारे पास में ऑन गवर्नमेंटली हमको मिलता है तब ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। बोले GMP आयुर्वेद के ऊपर में जब हमारी कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के लैब में भेजा जाता है, इसलिए लेगा जाता है कि अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट है और 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इन आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी ने किसी भी प्रकार के कोई केमिकल या किसी भी प्रकार के कोई अन्य तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया, केवल हर्बल प्रोडक्ट है। ये गवर्नमेंटली लैब में चेक होता है, साइंटिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं कि यस जितना कहा जो कंटेंट कहा गया वो कंटेंट है, जितनी क्वांटिटी में कहा गया उतनी क्वांटिटी में है और ये प्रोडक्ट 100% हर्बल प्रोडक्ट है। जब ये बात सेटिस्फेक्शन होती है तब हमको GMP का होलोग्राम मिलता है, लाइसेंस मिलती है और हम उस प्रोडक्ट के ऊपर में GMP का होलोग्राम लगा कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि अल्टोस के प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसलिए हमें अल्टोस के प्रोडक्ट लेना चाहिए अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेने की बात आती है तो। देन कहा गया ISO नंबर
9001-2008 सर्टिफाइड कंपनी है। ये लगातार अपने गुणवत्ता को मेंटेन करते हुए आ रही हमारी कंपनी के पास में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट कंपनी ने ले लिया, जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करूं तो कंपनी के पास में हलाल का सर्टिफिकेट है जो मुस्लिम साथियों के लिए बहुत काम करता है। साथ में हमारे पास में आईएसओ सर्टिफिकेट है, जीएमपी सर्टिफिकेट है, ओसास का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के पास में। ओसास लैब के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ऐसी कोई चीज नहीं, और पूरी सेफ्टी के साथ में हमारी कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो लाइसेंस हमारे पास में। अल्टो प्रोडक्ट कम विथ 100% सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। कंपनी के पास में 100% सेटिस्फेक्शन का लाइसेंस है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास में लगातार आ रहे हैं, और हर एक साथी जो है इन प्रोडक्ट को लेकर संतुष्ट ग्राहक है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का। और ये हमारे पास में अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऐसे अनगिनत प्रोडक्ट आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अल्टोस के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेना चाहिए। अल्टोस के अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बॉडी को हम हेल्थी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, और बॉडी को बेहतरीन हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और अपनी बॉडी को बेहतरीन रूप से लॉन्ग टर्म तक स्वस्थ बना के रख के हम काम कर सकते हैं। आइए थोड़े से नॉर्मली अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के कुछ खास प्रोडक्ट की मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा, जिन प्रोडक्ट को हमको लगातार लेते रहना चाहिए। और उन प्रोडक्ट को बात करें तो बूस्ट इम्यूनिटी विस्पर मैजिक ऑफ तुलसी। हमारे पास अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट है, नाम जिसका है तुलसी। हमारे पास दो तरह से आता है, ये तुलसी ड्रॉप के रूप में आता है और सिरप के रूप में भी आता है, आपकी जो इच्छा जो ले सकते हैं। तुलसी इसे तुलसी ड्रॉप के रूप में आता है जिसे तुलसी पाउडर कहा जाता है, और तुलसी का जो सिरप आता है इसको तुलसी एक्सट्रैक्ट के नाम से, तुलसी सिरप के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास में ये दो प्रोडक्ट आते हैं, मैजिकल प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट की अगर बात करूं साथियों तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बेहतरीन इसके अंदर में है। इन प्रोडक्ट की बात करें तो ये हमारे प्रोडक्ट जो है जर्मिसाइजिस है, बैक्टीरिया के लिए काम करते हैं, आपको एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, ये आपके डिसीज के ऊपर काम करते हैं, पेन किलर के रूप में काम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर काम करते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस है उसके लिए काम करते हैं, आपके ग्रोथ के लिए काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, आप सैनिटाइजर के रूप में काम करते हैं, और स्किन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में 8 प्रकार के एंटी पाए जाते हैं, जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एंजिम, एंटी बैक्टीरिया, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटी फ्लू, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी डिसीज। ये 8 प्रकार के एंटी होने की वजह से हमारे बॉडी के विभिन्न प्रकार के अंगों के ऊपर में काम करके हर एक रोगों को लड़ते हैं, बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हमको ये देते हैं। किसमें देते हैं? डायबिटीज, फीवर, कोलेरा अगर प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, किसी भी कीड़े डंक ने काट दिया, मलेरिया की प्रॉब्लम है, टीबी की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन हो रहा है, ब्लड की प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड आपका प्यूरिफाई करना है, आपकी अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, कोल्ड कूपन खांसी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आपका अगर बढ़ गया, आपकी अगर स्टूल्स की कोई अगर प्रॉब्लम है, और यूटीआई की अगर कोई प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम के लिए काम करता है। अगर इसकी बात नॉर्मली अगर बात भाषा में अगर बात करूं तो ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सुखारोग, निमोनिया, कब्ज, पसलियों का चलना, जोड़ों का दर्द, पथरी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, एलर्जी, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, जलन, मूत्र संबंधी रोग, गठिया, दमा, मरोड़, बवासीर, अतिसार, आंत का दर्द, दांत खाज, खुजली, नक्सीर, फेफड़ों में सूजन, अल्सर, हाइपरटेंशन, स्टेज, वीर्य की कमी और थकान, ये इतनी बीमारियों हमको सामान्य रूप से काम करता है। आप सोचेंगे सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेना कैसा है, लेने का तरीका क्या है? तो नॉर्मली अगर लेने के तरीके की अगर बात करूं तो सुबह के शाम को आपको तुलसी के ड्रॉप्स को गर्म हरकर कुनकुने पानी के साथ में 2 से 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं। नॉर्मल ठंडे पानी में भी ले सकते हैं और गर्म पानी पे बाहर भी ले सकते हैं। भोजन के बाद लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम को आपको नॉर्मली ये जो है वो खत्म कर देता है। तो शानदार ये प्रोडक्ट हमारे पास में है तुलसी पाउडर। दूसरा एक प्रोडक्ट की बात करूं, नोनी। जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट नोनी जिसको आज पूरा विश्व मानता है, कारण औषधीय गुणों की वजह से। नोनी हमारे पास 2 रूपों में आता है, नोनी का लिक्विड भी आता है और नोनी की टैबलेट भी आती है, हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। तो ये हमारे पास में 2 अलग अलग आता है, नोनी की सिरप ले सकते हैं या नोनी की कैप्सूल आप ले सकते हैं। तो ये दोनों दोनों हमारे पास में आता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं साथियों। नोनी की अगर बात करूं और इनके बेनिफिट्स और इसके गुणों की बात करूं तो शायद मैं इसको पूरा रूप से बता नहीं पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे इसके में होता है। इसके नाम की अगर बात करूं तो इसको मोरिंडा सिट्रोफोलिया कहा जाता है। ये
कुछ दूसरे दुर्लभ देशों में या दुर्लभ जगह में ही प्राप्त पाया जाता है, जिसके औषधि गुण होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा औषधि में किया जाता है। ये हमारे यहाँ सीताफल का फल होता है, उसी रूप में होता है और उसके अंदर बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। नोनी के अंदर की बात करें तो इसमें विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन ए, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस एंड आयरन, इस प्रकार के इसमें बहुत सारे गुण होते हैं इस नोनी के अंदर में। नोनी के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट है। आप शायद उन बेनिफिटों को मैं कहा शब्दों के माध्यम से बताना पाऊं, इतने सारे बेनिफिट है। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, डायबिटीज की किसी तरह की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, अर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, हमारे बॉडी में जो है सेल्स और टिश्यू को जो है वो रिएक्टिव करता है, रिजनरेट करता है, इनको फिर से बनाने में काम करता है, ब्लड को प्यूरिफायर करता है, ब्लड को हम लोग को साफ करने में काम करता है, रिजनरेट करता है हमारे सेल को, हमारे बॉडी को रिसाइकल करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, हमारी त्वचा को अच्छा करता है, हमारे बालों को अच्छा करता है, हमारे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है उसको अच्छा करता है, हमारे वेट को गेन करता है, साथ में बढ़ाओ हमारे को नींद बहुत अच्छी आती है, अंदर की लीवर की कोई प्रॉब्लम है, अंदरूनी सूजन कोई है उसको ठीक करता है, अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है वो ठीक करता है, स्मोकिंग की लगातार अगर प्रॉब्लम आपकी, ड्रिंकिंग की लगातार अगर प्रॉब्लम आपकी बढ़ रही तो उसको भी कम करता है। इसके अनगिनत फायदे हैं, शायद इसका उपयोग आप करेंगे तो इसके फायदों को आप जान पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करो तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमको देते हैं जो अनगिनत होते हैं। लेने का तरीका यही है, अगर आप बच्चे हैं तो 5 ml ले दिए सुबह शाम एक टेबलेट, और अगर एडल्ट है तो 10 ml, और उससे ऊपर के है तो 20 ml अगर आप ले सकते हैं। अगर बात करूं इसको तो पहले 5 दिन 10 ml, और उसके बाद में 5 दिन के बाद में आप 20 ml इसको ले सकते हैं सिरप को, और टेबलेट को आपको 1 टेबलेट जो है ले सकते हैं आप सुबह शाम। इसके अलावा एक और शानदार प्रोडक्ट की बात करना चाहूंगा, वो है हमारा ओरिजेल। जी हाँ, एलोवेरा का ऐसा जेल फॉर्म में बनाया हुआ प्रोडक्ट जो अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का एक मैजिकल प्रोडक्ट है, और जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत काम करता है। इसके अंदर बात करूं तो एंटी ब्लेमिशिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, साथ में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी पेसिस्ट, ये ऐसे गुण इसके अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से काम कहा जाए तो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट है इसके, स्किन के लिए काम करता है, हेयर के लिए काम करता है, दांतों के लिए काम करता है, आंतों के लिए काम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काम करता है, लीवर के लिए काम करता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर स्टूल ठीक से निकास हो रहा है उसके लिए काम करता है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। जिसका मुख्य रूप से अगर काम करे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए काम करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। इसके अगर लेने का तरीका अगर बात करो तो ये भी हमारे पास दोनों रूप में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, टेबलेट रूम में भी में आता है। अगर टेबलेट की बात करूं हमारे पास में तो कैप्सूल के फॉर्म में आता है, तो कैप्सूल अगर बात करूं तो सुबह 2 कैप्सूल और शाम को 2 कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो ये जेल फॉर्म में आता है, जबकि मार्केट में अगर देखा जाए तो जूस फॉर्म में आता है, और ये हमारे पास जेल फॉर्म में आता है। तो जेल फॉर्म में होने की वजह से इसमें कम मात्रा भी लेते हैं आप, और जब उसमें आप पानी डालते हैं तो ये जो है वो जूस के फॉर्म में बन जाता है। तो इसको अगर देखें तो 20 ml लेना है आपको, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आप ले सकते हैं, ठंडे पानी में ले सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं, खाली ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम प्रतिबंध नहीं है कि आप ऐसे ही लेना है या वैसे लेना, कभी भी आप ले सकते हैं। बस इसमें 2-3 सावधानी होती है, जब भी लेने का इसको हो तो आप अपने सीनियर अपने साथियों से सलाह जरूर करें, जब भी जहां से परचेस करें जरूर इसके बारे में पूछे कि आप सर इसको कैसे, नहीं कौन कौन साथी नहीं ले सकते, इसके बारे में जरूर आप उनसे जानकारी ले लें। आइए एक लास्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं हम लोग। एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में आता है, व्हीट ग्रास, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड अल्कलाइट, आपके बॉडी को, लीवर को, पूरी बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए काम करता है व्हीट ग्रास। ये भी 2 फॉर्म में आता है हमारे पास, पाउडर फॉर्म में एक आता है और साथ में हमारे पास में आता है टेबलेट फॉर्म में, 2 फॉर्म में आती है। इसके अंदर बात करें विटामिन ए, एमिनो एसिड, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के इसके अंदर पाया जाता है। बहुत सारे गुण होते हैं इसके अंदर, और साथ में इसके तत्वों की अगर बात करूं मैं तो इसमें बहुत सारे, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है, एंजाइम है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी का कंपोनेंट इसके अंदर आता है। 17 एमिनो एसिड पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, थायराइड पाया जाता है इसके अंदर पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व जो है इसके अंदर पाया जाता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने में ये मदद करता है, शरीर में
शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन और खनिज का प्राकृतिक स्रोत है ये। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। शरीर को विषाक्त पदार्थ को मुक्त करता है। साथ में अल्कलाइन की मात्रा को भी यानी पीएच के स्तर को बैलेंस करता है और संतुलन करने में मदद करता है। ये हमारे पास शानदार प्रोडक्ट है जो कि हमारे बॉडी के लिए करता है। बस लास्ट प्रोडक्ट की हम चर्चा करेंगे और वो प्रोडक्ट है हमारा अभिलीव सिरप। अभिलीव सिरप की बात करें तो लीवर की एक स्पेशल बेहतरीन टॉनिक है जो कि लीवर के सिस्टम को सपोर्ट करता है, लीवर को बेहतरीन करने में काम करता है। लीवर में अगर बात करा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रॉब्लम आती है। आता है आपका फैटी लीवर, हेपेटाइटिस लीवर और कोलोस्टेट। ये अलग अलग होता है। लीवर का बढ़ना, लीवर का सिकुड़ जाना या लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, ये अलग अलग प्रकार के लीवर की प्रॉब्लम आती है हमारे। लेकिन अगर सामान्य शब्दों में अगर बात करूं, इस लीवर अभिलीव टॉनिक को अगर लगातार कोई भी व्यक्ति 2 से 3 महीना अगर लगातार ले ले तो लीवर की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लीवर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाती। बस 2 ढक्कन सुबह शाम भोजन के बाद अगर हम लेते हैं तो आने वाले समय में सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती। आपको अगर कोई विशेष और जानकारी चाहिए तो ये हमारे जो है वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां आप जाकर इसकी बहुत डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब चैनल है अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का। वहां पे जाकर आप इसकी शानदार जानकारी ले सकते हैं और आपके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए ज्वाइन करिए अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ, मिलकर काम करेंगे और इस बेहतरीन इस प्लेटफॉर्म में हम जो है बहुत बेहतरीन रूप से काम कर पाएंगे। तो साथियों, ये रही कुछ हेल्थ की जानकारी। आपने सुना, निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी कि ये प्रोडक्ट कब और कहां और कैसे मिल पाएंगे। तो हमारे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की उस वेबसाइट पर जरूर फॉलो करें जहां से आपको ये प्रोडक्ट की और भी डिटेल जानकारी मिल पाएगी और इन प्रोडक्ट का लाभ आप ले पाएंगे। तो आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट की डिलीवरी तो मेरे फेसबुक पेज पर आप जो कमेंट्स करें, साथ में आपको होम डिलीवरी कंपनी की तरफ से और होम डिलीवरी हमारे साथियों के तरफ से मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इस बिजनेस में वर्क करना चाहिए, तो मैं और मेरी पूरी टीम वन टीम वन यूनिट के रूप में काम करते हैं। हम सब मिलकर इस बिजनेस में आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत 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 धन्यवाद।